की नौकरानी इतनी सुंदर है, ये तो मुझे आज पता चल रहा है। कहाँ यार, मैं इसके ऊपर नज़र क्यों नहीं डाला इतने टाइम से। वैसे मौका अच्छा है, मेरी बीवी गई हुई है बाहर और मैं घर में अकेला रहता हूँ, और ये रोज़ की तरह आती है, काम करती चली जाती है। एक काम करता हूँ, इससे बात करके देखता हूँ, क्या पता मेरी बातों में आ जाए। वैसे ही ये ठहरी गरीब, इसका पति भी बेवड़ा, जब देखो पीता ही रहता है। अगर ये मान गई ना तो इसके साथ कमरे में ले जाकर सब कुछ करूँगा। बुला के देखता हूँ। अरे तू जी साहब। इधर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। जी साहब बताइए। बैठो जरा। अरे कहाँ बैठ गई तुम, नीचे तो नहीं बैठ गई? हाँ साहब, नीचे बैठी हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हें ऊपर बैठने के लिए बोला है, ऊपर बैठो। साहब मेरी जगह यही है तो मैं यहीं बैठी हूँ। देखो, मैं नौकर और मालिक में भेदभाव नहीं रखता हूँ। तुम एक काम करो, ऊपर बैठो, फिर बात करता हूँ मैं तुमसे। ठीक है साहब। बताइए साहब। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि वो जो तुम्हारा बेवड़ा पति है, उसने पीनी छोड़ी या अभी भी पीता रहता है? कहाँ साहब, आपको तो पता है पीने खाने वालों की कहाँ छोड़ते हैं। और वो तो अब मुझे मारने भी लगा है। इतनी पीता है कि होश ही नहीं रहता कि मैं उसकी बीवी हूँ। मेरी एक बात तक नहीं सुनता साहब वो। ओहो हो, उसकी वजह से तेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। खैर छोड़, मैं ये कह रहा था, तू मुझे ज़रा कमरे तक छोड़ देगी? जी साहब चलिए। वो कंधा दे देगी अपना ज़रा। अरे साहब ये क्या कर रहे हैं? अरे वो लगता है ना, मेरा पैर फिसल गया इसलिए मैं गिर गया, माफ़ करना मुझे। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा ना चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, तो मेरे लिए 1 कप चाय बना लाओगी? ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। अरे वाह, क्या चाल है रे इसमें, देखते ही मज़ा आ गया। हाय, जैसे गिरी थी, दिल तो कर रहा था कि मैं भी इसके प्यार में वैसे ही गिर जाऊं। कितनी हॉट है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। कितना बड़ा पागल बना रहा हूँ ना मैं इसका। इसको लगता है कि मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इसे क्या पता मैं तो सिर्फ अंधा होने का नाटक कर रहा हूँ। अगर मैं ये नाटक नहीं करूँगा तो फिर मैं इसके साथ वो सब कैसे करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। इतनी सारी लड़कियों के साथ यही तो करा है मैंने, अंधे बनने का नाटक करता हूँ, बाद में उनके साथ में गुली गुली गुली। किचन में गई है ना, जाओ, नहीं रहने देता हूँ। अरे नहीं, चला जाता हूँ। जब तक जाऊँगा नहीं, इसे छूऊंगा नहीं, तब तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, रहा नहीं जा रहा। एक काम करता हूँ, चला जाता हूँ। साहब आज अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि साहब अंधे नहीं हैं, अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? पता चले वो मेरे फ़ायदा उठाना चाहते हो और मुझे छू भी रहे थे। अजीब तरीके से मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। एक बार को लगा था कि मैं साहब से पूछ लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, पूछ के क्या ही करूँगी। अरे यार छोड़ ना रितु, ज़्यादा सोच रही है। ऐसा करती हूँ, साहब के लिए चाय बना लेती हूँ। अरे साहब आप यहाँ? अरे तुम हो क्या? मुझे लगा फ्रिज है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो मुझे ना प्यास लग रही थी, गला सूख रहा है, इसलिए पानी पीने आया था। तो आप मुझे बोल देते, मैं लेके आ जाती पानी। अरे तुम दिन भर घर में काम करती रहती हो, तुम थक जाती हो, मैंने सोचा तुम्हें क्या ही परेशान करूं, इसलिए मैं खुद आ गया। ठीक है, आप ऐसा करिए, आप जाके बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। पक्का मैं जाके बैठ जाऊँ, ले आओगी ना? हाँ साहब आप जाइए। ठीक है, मैं चलता हूँ, और थोड़ा जल्दी आना, मुझे ना तुमसे कुछ बात भी करनी है। ठीक है साहब। साहब मुझे तो लगता है साहब
अंधे नहीं है, अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। हाँ, वरना साहब कमरे से यहाँ तक कैसे आएंगे? और उन्हें इतना बड़ा फ्रिज नहीं दिखा जो आके मेरी कमर पकड़ ली? कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा करती हूँ, अभी काम कर लेती हूँ, इनको तो मैं बाद में देखूंगी। अरे वाह, मज़ा आ गया यार। क्या छुआ था मैंने इसे, पूरी बॉडी में एकदम करंट सा दौड़ने लग गया। अब इसको छूने में इतना मज़ा आ रहा है, तो जब मैं इसके साथ सब कुछ करूँगा तब कितना मज़ा आएगा। वैसे भी गरीब है, पैसों के लालच के चक्कर में तो आगे सब कुछ कर लेगी ये। और है भी तो कितनी हॉट। अगर मेरी बीवी इतनी हॉट होती तो मुझे किसी के साथ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खैर छोड़ो, वो तो उसकी फूटी किस्मत। अब इसके साथ मैं सब करूँगा। अरे कहाँ रह गई? इतना टाइम लगता है क्या चाय बनाने में? थोड़ा जल्दी आ जाओ। आ रही है। साहब ये लीजिए पानी। अच्छा पानी ले आई? मैंने चाय भी बोला था। चलो कोई नहीं, आओ बैठो, जगह है ना? चाय बना के लेके आती हूँ ना। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब पानी पीऊंगा कि चाय पीऊंगा कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। अच्छा वो मैं सुबह तुमसे बात कर रहा था जब, तो तुम बता रही थी कि तुम्हारा पति बेवड़ा है, पीता रहता, उसको फुर्सत नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारे बच्चे थे उनका क्या हुआ? उनको तुम भेज रही हो स्कूल में पढ़ने के लिए या नहीं? क्या बताऊँ साहब, बच्चे जाते ही नहीं है पढ़ने। पढ़ने भी कैसे जाएं? स्कूल में मास्टर जी है ना, फीस मांगते हैं, बोलते हैं अगर फीस नहीं दी तो बच्चों को स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बच्चे घर पे ही रहते हैं साहब। अरे हाँ समझ सकता हूँ यार मैं। कोई नहीं, अगर सोच में तुझे ऐसा कोई काम दूँ जिसमें तुझे 1 घंटे के पूरे 10,000 रुपये मिले तो करेगी? क्या मतलब है आपका? आप अंधे नहीं हो? मैं अंधा नहीं हूँ। इसका मतलब आप अंधे होने का नाटक कर रहे थे। लेकिन क्यों साहब, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप अंधे होने का नाटक कर रहे थे? अब क्या बताऊँ मैं तुझे, तुझे तो पता ही है ना कि तेरी मालकिन जो है वो ज़्यादातर बाहर ही रहती है, मुझे टाइम ही नहीं देती है, और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। और देखना, तू यहाँ इस घर की नौकरानी है, और है तो तू भी एक औरत ही ना, तो जो सुख मेरी बीवी मुझे नहीं दे पाई वो तू मुझे दे दे, और बदले में मैं तुझे 1 घंटे के 10,000 रुपये दूंगा। सोच के देख, मुझे पता था कि तू गरीब है और तुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो देखना मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, तू मेरी मदद करना। मुझे बस तेरा ही हुस्न चाहिए, एक बार दीदार करवा दे। साहब ये क्या बकवास कर रहे हो आप? आपको शर्म नहीं आ रही मेरे से इस तरीके से बात करने की? आपने सोच भी कैसे लिया कि आप 10,000 में मुझे खरीद लोगे? आपको पता है, भले ही मेरा पति बेवड़ा है, मेरे बच्चे पढ़ने नहीं जाते, लेकिन साहब मैं बिकाऊ नहीं हूँ जो आपके चंद पैसों में मैं बिक जाऊँ। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं अपने पति के लिए ना लॉयल हूँ, और आपके साथ ये सब करने की मैं सोच भी नहीं सकती। छी साहब, मुझे शर्म आ रही है कि मेम साहब ने आपसे शादी की, वो आप पे इतना भरोसा करती हैं, आपसे इतना प्यार करती हैं, और आप उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हो गया तेरा? तूने बोल लिया? अबे मेरी पहले पूरी बात तो सुन। मैं कौन सा तुझे ये कर रहा हूँ कि बस तुझे आज ही आज करना है। तेरी मालकिन 2 हफ्तों के लिए गई है ना, पर पागल 2 हफ्ते हैं हमारे पास, चिल करते हैं दोनों के दोनों। देख, अगर तुझे 10,000 रुपये कम लग रहे हैं तो मैं तुझे 15,000 रुपये दूंगा, तू मेरी प्यास बुझा और मैं तुझे पैसे देता हूँ। देख अब मेरा मूड बन रहा है, इतनी मेहनत करी है मैंने अंधा बन के। आओ ना जल्दी आ जाओ थोड़ा सा। हाँ चल, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अपने मालिक के ऊपर। अबे ओ चुप, तुझे क्या लगता है तू मुझे छूता रहेगा और मैं देखती रहूंगी? बेटा ये हाथ तो ना मुझे तेरे पे पहले उठा देना चाहिए था, जब तू मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करने की सोच रहा था। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं इस एरिया की क्राइम ब्रांच से हूँ, और हाँ तेरे खिलाफ ना सबूत इकट्ठा करने आई हूँ। बहुत लड़कियों ने ना तेरे खिलाफ कंप्लेंट की थी, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। जो भी लड़की यहाँ पे नौकरानी का काम करने आती है तो अंधे होकर उसका फायदा उठाता है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है। और पता है तेरी वजह से ना एक लड़की ने तो सुसाइड भी कर लिया, क्योंकि तू उसकी गंदी वीडियो बना के तू उसे ब्लैकमेल करता है। अब देख बेटा, अब तुझे ना जमानत तक नहीं मिलेगी, अब तो लंबे टाइम तक जेल जाएगा, पिसेगा वहीं पे। देखो मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ,
मुझे पता नहीं था कि आप क्राइम ब्रांच से यहाँ आई हैं। मुझे लगा था कि आप एक मामूली सी नौकरानी हैं। और रही बात मैडम सब कुछ करने की, तो मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं करा, मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूँ। और मैडम अगर आपको फिर भी ऐसा कुछ लगता है तो आप एक काम करिए ना, आप मुझसे पैसे ले लीजिए, मैं आपको 5-6 लाख रुपया दे देता हूँ। ये बात यही ख़त्म कर दो, काहे बात को आगे बढ़ाना। अच्छा, तू ऑन ड्यूटी एक ऑफिसर को पैसे दे रहा है, अब तो तू बिल्कुल नहीं बचेगा। मैडम मेरी बात समझने की कोशिश करो मैडम वो जो लड़की थी वो अपनी वजह से अब तुझे जो भी बोलना है जेल में जाके बोलना। चल मैडम एक मौका दे दो मैडम, माफ कर चल दो। चुपचाप।